राधे राधे प्यारे भक्तों, इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। सच्चाई यह है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहाँ लोग उतना ही सम्मान देते हैं जितना आप खुद को देते हैं। जितना तुम दबोगे, लोग तुम्हें उतना ही दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में रखो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाल लेता है, तभी वो सच में मजबूत बनता है। दूसरों से उम्मीदें कम करो और अपने प्रयासों पर भरोसा रखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर इंसान को कमजोर बना देती है, जबकि मेहनत और आत्मविश्वास उसे अटूट बना देते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई भी आवाज आपको अंदर से हिला नहीं सकती। याद रखो, जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी धीरे धीरे रास्ता छोड़ देती है। मुझे हर किसी की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। ये चुप्पी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, क्योंकि समझदार इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, जबकि नासमझ अपनी जुबान चलाकर अपनी कमजोरी खुद दुनिया के सामने रख देता है। कई बार खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, और जो इंसान खामोशी की ताकत समझ जाता है, वो जिंदगी की कई लड़ाइयाँ बिना शोर के जीत जाता है। जो इंसान किसी की नज़र में बुरा नहीं है, वह जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा ही हो। कई बार वो सिर्फ चालाक होता है। वह अपनी असली सच्चाई को छुपा के लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा करना भी समझदारी नहीं होती। जिंदगी ने हमें ये सिखाया है कि हर इंसान को उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से पहचानो, क्योंकि शब्द अक्सर नकली हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। उस इंसान का दर्द भी समझो जो अब तुमसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि कई बार खामोशी के पीछे सबसे गहरा दर्द छुपा होता है। जो इंसान पहले हर बात कह देता था, अगर वो अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशी से महसूस किए जाते हैं। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। रिश्तों में भी एक संतुलन जरूरी होता है। बहुत ज्यादा नजदीकियां कभी कभी लोगों को हमारी अहमियत भूलने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए अपने स्वाभिमान की एक सीमा जरूर रखो, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। वो गलतियां जो माफी मांगने का वक्त निकल जाने के बाद समझ आती है, वही सबसे ज्यादा दर्द देती है। समय बहुत कीमती होता है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम सही समय पर सही शब्द नहीं बोल पाते। बाद में पछतावा तो होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले, सच्चाई और प्यार को बोलने में देर मत करो। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, क्योंकि किताबें हमें वो सिखाती है जो जिंदगी कभी कभी बहुत देर से सिखाती है। लेकिन एक सच्चा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है, क्योंकि सच्चा दोस्त सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह मुश्किल वक्त में साथ भी देता है। और जिंदगी में वही इंसान अमीर होता है जिसके पास सच्चे रिश्तों की दौलत होती है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया, तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का कोई हक नहीं होता। जिंदगी में हर चीज का संतुलन होता है। खुशी और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। जो इंसान दुख में भी सबक ढूंढ लेता है, वही धीरे धीरे जीवन का असली अर्थ समझने लगता है। हमारी तड़प शायद किसी के लिए खास नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई कीमत नहीं है। कई बार इंसान अकेला इसलिए नहीं होता कि उसे कोई पसंद नहीं करता। वो अकेला इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। वो भीड़ में खोने से बेहतर अकेले चलना पसंद करता है। और सच कहें
तो जिंदगी के सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। प्यार में लोग कई बार सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपनी सीमाएं भी, लेकिन सच्चे प्यार में जल्दबाजी नहीं होती। सच्चा प्यार तभी संभव है जब दो दिल सच में एक दूसरे से जुड़ जाएं, जब सम्मान, विश्वास और सच्चाई साथ हो, तभी प्यार पवित्र बनता है। प्यार के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। प्यार इंसान को बदल भी सकता है और बना भी सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम किसे प्यार करते हैं, क्योंकि गलत इंसान से किया गया प्यार इंसान को तोड़ देता है, जबकि सही इंसान से किया गया प्यार उसे और मजबूत बना देता है। अगर हम सिर्फ अच्छे समय के आने का इंतजार करते रहेंगे तो पूरा जीवन इंतजार में ही निकल जाएगा। जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो कदम उठाते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, जो हार मानने से पहले खुद को एक मौका और देते हैं। जब कोई इंसान ये सोचने लगता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तब उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये सवाल छोड़ देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और यह पूछना शुरू कर देता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसी दिन से उसका नजरिया बदल जाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान के पास हमेशा एक विकल्प होता है। या तो वो परिस्थितियों के आगे हार मान ले, या फिर खुद को इतना मजबूत बना ले कि परिस्थितियां ही उसके सामने झुक जाएं। यही सोच जीवन को बेहतर बनाती है, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारी लेने लगता है वही अपने भाग्य को भी बदलने लगता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा बदलाव उसी पल शुरू होता है जब इंसान खुद से कहता है मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा विचार होता है, लेकिन यही विचार धीरे धीरे इंसान के अंदर उम्मीद की लौ जला देता है। बस मुस्कुराओ और कहो कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि इस दुनिया के एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि यहाँ हर कोई अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि उसे दूसरों के दर्द को समझने का समय ही नहीं मिलता। लोग कुछ पल के लिए सहानुभूति जरूर दिखा देते हैं, लेकिन अंत में हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो। जब इंसान मुस्कुराते हुए मुश्किलों का सामना करता है, तब उसकी आत्मा और भी मजबूत हो जाती है। अगर रात में किसी का भरोसा टूट जाए, अगर किसी की उम्मीदें अचानक बिखर जाएं, तो वो भी जीवन का एक पार्ट होता है, क्योंकि भरोसा टूटने का दर्द इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। ये सिखाता है कि दुनिया में हर किसी पे आंख बंद करके विश्वास करना समझदारी नहीं होती, और ये भी सिखाता है कि असली ताकत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने में होती है। जब इंसान अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना सीख जाता है, तब कोई भी मुश्किल उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब हम अपने जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदलने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे हर रास्ता आसान लगने लगता है। मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदल जाता है तब जिंदगी भी बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का मूल्य वही जानता है जो उसे खो चुका है। इसलिए अगर किसी को कदर देनी है तो उसे समय रहते दीजिए, क्योंकि समय के गुजर जाने के बाद किया गया प्रेम अक्सर केवल पछतावा बनकर रह जाता है। सूखे वृक्षों को बाद में कितना भी पानी दे दो, वो पहले जैसी हरियाली वापस नहीं ला पाता। ठीक वैसे ही उपेक्षित संबंधों में बाद में दिखाया गया प्रेम केवल औपचारिकता बन जाता है। जब किसी को उसकी जरूरत के समय सम्मान नहीं मिला, जब उसके साथ बिताने के लिए समय नहीं था, तब बाद में दिया गया
प्यार अक्सर खाली शब्दों जैसा लगता है, इसलिए जीवन में रिश्तों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते समय से ही जीवित रहते हैं। जीवन में ऐसे संबंधों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जहां सम्मान मांगना पड़े और समय विनती करके लेना पड़े। जो रिश्ता स्वाभाविक नहीं है, जिसमें अपनापन मजबूरी बन गया है, वहां टिके रहना आत्मा का अपमान है। इंसान को वहां रहना चाहिए जहां उसकी उपस्थिति की कद्र हो, जहां उसकी खामोशी भी समझी जाए। भलाई एक ऐसी धारा है जो बहते पानी की तरह होती है। वो शांत होती है लेकिन लगातार बहती रहती है, और जो बुराई करता है उसका बोझ भी एक दिन उसे ही उठाना पड़ता है, क्योंकि असत्य कभी स्थायी नहीं होता। झूठ चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन अंत में सत्य ही अपना स्थान बना लेता है। इस संसार में सरलता को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में सरल होता है वही सबसे मजबूत होता है। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, फिर भी वो सबसे कठोर पत्थर को भी काट सकता है। उसकी शक्ति उसकी शांत प्रकृति में छिपी होती है। मनुष्य का चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसकी वाणी कठोर है तो वो आकर्षण अधिक समय तक नहीं टिकता। सौंदर्य आंखों को अच्छा लग सकता है, लेकिन वाणी सीधे हृदय तक पहुंचती है। जब शब्दों में मिठास होती है, जब बोलने में विनम्रता होती है, तब साधारण चेहरा भी दिव्य लगने लगता है। संसार में दो घूंट ऐसे हैं जो सबसे प्रिय माने जाते हैं। एक क्रोध का घूंट जिसे पी लिया जाए, और दूसरा धैर्य का घूंट जिसे संभाल लिया जाए। जो इंसान क्रोध को पीना सीख जाता है और धैर्य को पकड़ कर रखना सीख जाता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। दुआओं की असली शक्ति तब बढ़ती है जब वे बड़ों के आशीर्वाद के रूप में मिलती है। जब अपनों का साथ जीवन में बना रहता है और परमात्मा की कृपा मन पर छाई रहती है, तब इंसान को हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। कोशिश करो रिश्तों को बचाने की, उन्हें समझने की, उन्हें संभालने की, क्योंकि रिश्ते जीवन की सबसे कीमती पूंजी होते हैं। लेकिन जब सारी कोशिशों के बाद भी रिश्ते संभल न सके, जब हर प्रयास के बाद भी दिलों के बीच की दूरी कम ना हो, तब उन्हें जाने देना भी सीखना पड़ता है। हर चीज को पकड़कर रखना ही प्रेम नहीं होता, कई बार छोड़ देना भी प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि सच यही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिश्ता कभी एक इंसान से नहीं चलता, वो दो दिलों के भरोसे से चलता है। रिश्ते दोनों ओर से बनाए जाते हैं, दोनों ओर से निभाए जाते हैं। जब एक व्यक्ति लगातार संभालने की कोशिश करता है और दूसरा धीरे धीरे दूर होता जाता है, तब रिश्ता थकने लगता है। हर रिश्ते में गलतियां होती है, क्योंकि इंसान पूर्ण नहीं होता, लेकिन गलती होना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना उसे स्वीकार न करना। जो इंसान अपनी गलती को समझ लेता है और उसे सुधारने का साहस रखता है, वही सच्चे रिश्तों को निभाने की ताकत रखता है। रिश्तों को निभाने का असली मंत्र यही है कि हम अपने अहंकार को छोटा कर लें और अपने प्रेम को बढ़ा, क्योंकि जहां अहंकार बढ़ता है वहां रिश्ते धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं, और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां छोटी छोटी गलतियां भी रिश्तों को तोड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्ची मोहब्बत से भी ज्यादा जरूरी है किसी का साथ देना, और वह भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि प्रेम केवल शब्दों से नहीं चलता, वो कर्मों से जीवित रहता है। जब कोई बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा होता है, आपके कठिन समय में आपका हाथ पकड़ता है, तब वही साथ जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। सहयोग और समर्थन किसी भी रिश्ते की असली नींव होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे की कमजोरी को ढकते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं, तब रिश्ता मजबूत बनता है। और जब हम इस सच्चाई को समझने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि रिश्तों की कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से अधिक होती है।
कभी कभी हम अपने दर्द में इतने डूब जाते हैं कि हमें ये दिखाई ही नहीं देता कि सामने वाला भी कितना कुछ सहन कर रहा है। हम अपने घावों को महसूस करते हैं लेकिन दूसरों के घावों को देखने की कोशिश नहीं करते, जबकि सच ये है कि हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होता है। जैसे तुम्हें अपने दर्द का एहसास होता है, वैसे ही दूसरों के दर्द को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये दौर बहुत बदल चुका है। अब सच्चाई को पहचानना आसान नहीं रहा। कई लोग रोशनी का नाम लेके अंधेरे की ओर ले जाते हैं। चेहरे पे मुस्कान होती है लेकिन दिल में सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन उस हाथ में विश्वास नहीं बल्कि स्वार्थ छुपा होता है। और यही कारण है कि आजकल भरोसा करना भी एक जोखिम जैसा लगता है। जब आप किसी को कदर देते हैं तो कई बार वो आपको समय नहीं देता, और जब आप अपना समय देने लगते हैं तब आपकी कदर कम होने लगती है। ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना आसान नहीं होता लेकिन स्वीकार करना जरूरी होता है, क्योंकि हर इंसान हमारी भावनाओं की कीमत नहीं समझ सकता। मुश्किलों से जूझते हुए हमें अपनी ताकत और अपने साहस को पहचानना चाहिए, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हारते हैं तो वो भी एक इतिहास बन जाती है, और अगर जीतते हैं तो वो भी एक कहानी बन जाती है। इसलिए असली महत्व इस बात का नहीं है कि हम गिरे या नहीं, बल्कि इस बात का है कि गिरने के बाद हम उठे या नहीं। आजकल लोग सच सुनने से भी डरते हैं, क्योंकि सच अक्सर हमारी उम्मीदों के विपरीत होता है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि सच ही इंसान को मजबूत बनाता है। झूठ कुछ समय के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन अंत में वो और बड़ा दर्द बनकर सामने आता है। हर इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, उसकी परेशानियां ऐसी चीज नहीं होती जिन्हें वो बेच सके। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है लेकिन मन की शांति नहीं खरीद सकता। सुकून कभी बाजार में नहीं मिलता, वो केवल हमारे विचारों की सादगी और हमारे कर्मों की सच्चाई से पैदा होता है। जीवन हमें धीरे धीरे ये सिखाता है कि किस्मत बहुत कुछ लेकर आती है, लेकिन अंत में हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारे पास क्या बचेगा। भाग्य रास्ते खोल सकता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कच्चे कान, बेवजह का शक और कमजोर मन इंसान की जिंदगी को नरक बना सकते हैं। भले ही बाहर से जीवन बहुत समृद्ध दिखाई दे, लेकिन अगर मन अशांत है तो कोई भी सुख स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाना जरूरी है। कभी कभी बुरा वक्त भी एक वरदान बनकर आता है, क्योंकि वही समय हमें अच्छे लोगों से मिलवाता है। वही समय हमें ये दिखाता है कि कौन हमारे साथ सच में खड़ा है और कौन केवल अच्छे दिनों का साथी था। जब हम कुछ खो देते हैं तभी हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। जब कोई दूर चला जाता है तब उसकी मौजूदगी की अहमियत महसूस होती है, लेकिन जीवन हमेशा हमें दूसरा मौका नहीं देता। इसलिए जो लोग आज हमारे साथ हैं उनकी कदर आज ही करनी चाहिए। भूलना सीखो, क्योंकि ये दुनिया भी तुम्हें भूलना सिखा देगी। समय के साथ या तो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर इंसान इतना बदल जाता है कि वही दर्द उसे पहले जैसा नहीं लगता। जीवन का नियम ही परिवर्तन है। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। सम्मान केवल उम्र या पद से नहीं मिलता, वो व्यक्ति के व्यवहार और उसके चरित्र से मिलता है। रिश्ते अक्सर तब खत्म होते हैं जब एक व्यक्ति की अधिक परवाह दूसरे के लिए बोझ बनने लगती है। जहाँ प्रेम संतुलित नहीं होता, वहाँ रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। लोग अचानक नहीं बदलते, वे केवल दूरी बना लेते हैं, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वे चुपचाप किसी नए रास्ते पर चल पड़ते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन हमारा मन उसे कठिन बना देता है। हमारी सोच, हमारे डर,
हमारी अपेक्षाएं, यही सब मिलकर जीवन को उलझा देते हैं। जबकि सच्चा सुख तब मिलता है जब इंसान अपने मन की उलझनों से बाहर निकलकर सच्चाई के साथ जीना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और लोगों की कदर करना सीखो, क्योंकि ये दो चीजें कभी लौटकर नहीं आती। जो पल आज हमारे पास है वही सबसे कीमती है। जो लोग आज हमारे साथ हैं वही हमारी असली संपत्ति है। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जैसे एक माली रोज पेड़ को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन उसे पता होता है कि फल तुरंत नहीं आएंगे। फल तब आएंगे जब मौसम सही होगा। उसी तरह जीवन में भी अच्छे परिणाम समय और सही परिस्थितियों में ही मिलते हैं। जो विश्वास एक बार टूट जाता है वह कभी पूरी तरह पहले जैसा वापस नहीं आता। टूटे हुए भरोसे की आवाज शायद बाहर से सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके टुकड़े दिल के भीतर बहुत गहराई तक चुभते रहते हैं। विश्वास एक ऐसा धागा होता है जो रिश्तों को जोड़कर रखता है, और जब वही धागा टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन उस पे लगी गांठ हमेशा दिखाई देती है। इसलिए जीवन में शब्दों से ज्यादा अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भरोसा धीरे धीरे बनता है और एक पल की गलती से बिखर भी जाता है। किस्मत और दिल की राहें अक्सर अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। दिल चाहता है कि हर रिश्ता सच्चा हो, हर साथ हमेशा बना रहे, हर वादा पूरा हो। लेकिन किस्मत कई बार हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हर चाहत पूरी नहीं होती। फिर भी जीवन का साहस यही है कि हम टूटकर भी उम्मीद करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उम्मीद ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाती है। जुबान की कड़वाहट इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। कई बार एक कठोर वाक्य वो दूरी पैदा कर देता है जिसे वर्षों की नजदीकियां भी मिटा नहीं पाती। इसलिए बोलने से पहले समझदारी जरूरी है। शब्दों में मिठास रखना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है। जो इंसान अपनी जुबान को संभालना सीख जाता है वो कई रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे हम सबसे जरूरी समझते हैं वही इंसान धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है। ये जीवन का एक कठिन अनुभव होता है, क्योंकि दिल समझ नहीं पाता कि जो कभी सबसे करीब था वो अचानक अजनबी कैसे बन गया। लेकिन समय हमें ये सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल जीवन के एक हिस्से के लिए आते हैं और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिनका दिल भर गया वे खुद ही दूर हो गए। यही जीवन की सच्चाई है कि कभी कभी हम किसी को पूरी ईमानदारी से चाहते हैं, फिर भी वह हमारे साथ नहीं रह पाता, और उस समय हमें ये समझना पड़ता है कि हर रिश्ता हमारी इच्छा से नहीं बल्कि दोनों की भावना से चलता है। कदर तब होगी जब लोग मतलब के रिश्तों और सच्चे रिश्तों के बीच का अंतर समझ पाएंगे, क्योंकि आज के समय में बहुत से रिश्ते केवल सुविधा और स्वार्थ के आधार पर बनते हैं। जब तक लाभ होता है साथ बना रहता है, और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है रिश्ता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे रिश्ते ऐसे नहीं होते। वे मुश्किल समय में भी साथ निभाते हैं और बिना किसी कारण के भी मुस्कान दे जाते हैं। कुछ चीजें समाप्त होना ही जीवन का नियम है। हर शुरुआत का एक अंत होता है। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराकर कहना चाहिए, हाँ बदलाव जरूरी है, क्योंकि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो इंसान अनुभवों से नहीं बदलता वह जीवन की सीखों को समझ ही नहीं पाता। अब हम अपने हिसाब से जीना सीख जाते हैं और धीरे धीरे दूरी हमें परेशान करना छोड़ देती है। यादें मुलाकातों से कम नहीं होती। कई बार लोग दूर चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं।
वे यादें कभी मुस्कान बन के आती हैं तो कभी आंखों में नमी बन के उतर जाती हैं। लेकिन यही यादें हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में हर अनुभव एक कहानी बनकर रह जाता है। धोखे से कमाया गया धन अगर किसी पुण्य के काम में भी लगाया जाए तो उसका पुण्य उसी को मिलता है जिसे धोखा दिया गया था, क्योंकि अन्याय से कमाई गई चीजों में सच्ची शांति नहीं होती। कर्म का नियम बहुत गहरा है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम भी मिलता है। इसलिए जीवन में ईमानदारी से कमाया गया छोटा सा सुख भी उस बड़े लाभ से ज्यादा मूल्यवान होता है जो किसी को चोट पहुंचाकर हासिल किया गया हो। वफादार लोग इस दुनिया की भीड़ में अक्सर तन्हा मिलते हैं, क्योंकि सच्चाई और वफादारी आज के समय में दुर्लभ हो गई है। जो लोग सच्चे होते हैं वे आसानी से हर जगह घुल नहीं पाते। वे अपने सिद्धांतों के साथ जीते हैं और इसी कारण कई बार अकेले रह जाते हैं, लेकिन यही अकेलापन उन्हें भीतर से मजबूत भी बनाता है। जो इश्क में सच्चा होता है वो खुद से बढ़कर किसी और को चाहता है। वो अपने सुख से ज्यादा सामने वाले की खुशी को महत्व देता है। लेकिन कई बार वही इंसान सबसे ज्यादा आंसू बहाता है, क्योंकि सच्चे दिल को चोट जल्दी लगती है। फिर भी सच्चा प्रेम करने वाला इंसान नफरत करना नहीं सीख पाता। हार जरूरी होती है, क्योंकि हार इंसान की गलत फहमियों को तोड़ देती है और उसे सच्चाई से जोड़ देती है। जब इंसान हारता है तभी उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है और तभी वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसलिए हार को अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे सीख का पहला कदम समझना चाहिए। जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, चाहे वो प्यार हो या धोखा, सम्मान हो या अपमान। जीवन हमेशा हमारे कर्मों का प्रतिबिंब बनकर सामने आता है। इसलिए जो हम दुनिया को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। समय का हर पहलू एक नई बात सिखाता है, कभी खुशी से, कभी दर्द से, कभी सफलता से और कभी असफलता से। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि हम किसी के लिए उतने खास नहीं होते जितना हम अपने मन में सोच लेते हैं। ये समझ थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन यही समझ हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज मानसिक शांति है। न किसी की प्रशंसा से ज्यादा खुशी होनी चाहिए और न किसी की आलोचना से ज्यादा दुख, क्योंकि जो इंसान अपने मन को संतुलित रखना सीख जाता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। हर रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक उसकी जड़ें हमारे व्यवहार में होती है। चेहरे की मुस्कान कुछ समय तक आकर्षित कर सकती है, लेकिन असली मजबूती हमारे चरित्र और व्यवहार से आती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि जब कठिन समय आए तो हम बिना डर और संकोच के उसका सामना कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष इस तरह करना चाहिए कि जब अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो उन्हें दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े, बल्कि वे खुद अपने माता पिता की मेहनत और दृढ़ता को देखकर प्रेरणा ले सके। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जिन लोगों की जिंदगी में अच्छे फैसले होते हैं वे अक्सर अकेलेपन से गुजरते हैं, क्योंकि सही रास्ता हमेशा भीड़ से अलग होता है। लेकिन यही अकेलापन उन्हें भीतर से मजबूत बना देता है। दूसरों की मुश्किलों पर हंसने वालों को जीवन कभी ना कभी ऐसा सबक जरूर सिखाता है जब वही कठिनाइयों से घिर जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि दर्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। जिंदगी की सबसे कठिन बात तब होती है जब आपको समझदार व्यक्ति को समझाना पड़ता है, क्योंकि कई बार लोग अपनी जिद में सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। दुनिया में असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़कर सच्चाई का सामना करता है। कदर करने वाले लोग अक्सर बेकदर लोगों से घिरे होते हैं। ये जीवन की एक कड़वी हकीकत है कि जो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं
वही सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें भी सच्ची होती हैं। जब आप दौड़ते नहीं हैं, तब लोग आपको पकड़कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। जो इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही धीरे धीरे अपनी पहचान बना लेता है। रिश्ते अक्सर उस समय खत्म हो जाते हैं जब सामने वाला बिना बताए अचानक अपनी राह बदल लेता है। कुछ ऐसा ही प्रेम के साथ भी होता है। शुरुआत बहुत बेधड़क होती है, बहुत गहरी होती है, लेकिन कई बार अंत अचानक और चुपचाप हो जाता है। कभी किसी के साथ इतना गहरा लगाव बनाओ कि वह तुम्हारी उम्मीदों को समझ सके, ये न सोचे कि वो तुम्हारी मजबूरी है। और जब लोग तुम्हारे दिल में रहकर भी किसी और के सपने देखने लगे, तब उन्हें रोकने से बेहतर है उन्हें मुक्त कर देना। अगर हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म केवल हमें ही नहीं बदलते, बल्कि चुपचाप दूसरों को भी प्रेरित करने लगते हैं। क्योंकि इंसान शब्दों से कम और उदाहरणों से ज्यादा सीखता है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में सच्चाई रखता है, अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है और अपने स्वभाव में विनम्रता रखता है, तो वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ सिखा देता है। जीवन की असली शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों में छिपी होती है। राम और रावण की राशि एक थी, उनकी जन्मभूमि अलग थी, परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उनके कर्म ही उनके भविष्य का निर्णय बन गए। एक ने मर्यादा का रास्ता चुना और दूसरा अहंकार के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए जीवन में यह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ जन्मे हैं या हमारी किस्मत क्या है। असली फर्क हमारे कर्म पैदा करते हैं। वही कर्म हमें ऊंचाई भी दे सकते हैं और वही हमें पतन की ओर भी ले जा सकते हैं। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। उसकी विशालता उसे अहंकार देती थी, लेकिन एक छोटी सी तेल की बूंद ने उसे पार कर लिया। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि केवल आकार या शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। कई बार बुद्धि, संतुलन और हल्कापन भी बड़े से बड़े घमंड को पीछे छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, समय उसे विनम्र होना सिखा देता है। अगर उपवास करना ही है, तो अपने विचारों का करो, अपने मन की बुराइयों का करो, क्योंकि केवल भूखे रहने से भगवान खुश होते, तो इस दुनिया में सबसे अधिक सुखी लोग गरीब होते। सच्चा उपवास ये है कि हम अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को कम करें। जब मन शुद्ध होता है, तभी भक्ति भी सच्ची होती है। याद रखो, भगवान पर भरोसा वही कर सकता है जो सच्चे मन से विश्वास करता है। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि मंदिरों में भी दान पेटियों पर ताले लगाए जाते हैं। ये दृश्य हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में विश्वास कम होता जा रहा है। फिर भी अगर इंसान अपने भीतर सच्चाई बनाए रखे, तो उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ता। तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम किसी का केवल शरीर छूते हो या उसके दिल को छूते हो। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, लेकिन दिल नहीं जोड़ पाते। और कुछ लोग केवल एक सच्चे शब्द से किसी के दिल में जगह बना लेते हैं। इसलिए रिश्तों को बचा कर रखो, क्योंकि मैंने कई खूबसूरत रिश्तों को छोटी छोटी गलतफहमियों की नजर लगते देखा है। बुद्धिमान लोग हर बात पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर छोटी बात पर गुस्सा करना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है। और जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी बुद्धिमानी खो देते हैं। गुस्सा उस आग की तरह होता है जो पहले खुद को जलाता है और बाद में दूसरों को। मुझे दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को मेरा स्वभाव कठोर लगता है, लेकिन सच बोलने की आदत कई बार लोगों को असहज कर देती है। फिर भी जो इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, वही अंत में सम्मान पाता है,
अपने तेवर संभाल कर रखो, क्योंकि अगर हर बात को दिल से लगा लोगे तो तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगी। जीवन में हर शब्द, हर व्यवहार, हर घटना को अपने दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अनदेखा करना भी आत्मसम्मान का हिस्सा होता है।